सर अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज टाइम देने के लिए। आपकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं शुरू करना चाहूंगा इस सवाल से कि ये जिस कंपटीशन में आप लोगों ने हिस्सा लिया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इस कंपटीशन के बारे में हमें ज़रा बताएं। ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया है और बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, वो क्या करते हैं, क्या सबमिट कराते हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ी डिटेल्स बताएं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें मौका दिया बात करने का। ये सर्न एक इदारा है जेनेवा, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे। और ये एक बहुत बड़ी लैब है पार्टिकल फिजिक्स की, जिसमें के 24 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और 5 कंट्रीज हैं जो इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं, उसमें एक पाकिस्तान भी शामिल है। तो तकरीबन दुनिया के ऑलमोस्ट सारे ही कंट्रीज सिवाय मे भी चंद एक ऐसे हो जो उसके साथ किसी न किसी तरह से एसोसिएटेड ना हो। बाकी सारे ही हैं। और दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां आके रिसर्च कर रहे हैं। उसमें लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर भी है, जो कि जेर जमीन 27 किलोमीटर सरकमफ्रेंस की वो टनल है, उसमें एक्सेलरेटर्स। तो ये जो सर्न इदारा है, ये बीम लाइन फॉर स्कूल्स के नाम से इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है आज से 10 साल पहले। और ये हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। और इसमें दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से टीम्स को इनवाइट किया जाता है, जो कि हाई स्कूल की टीम्स होती हैं। हाई स्कूल यानी 9-10 से लेके अप टू एफएससी और O&A लेवल्स। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं, इनसे प्रपोजल्स मांगी जाती हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रपोजल्स। इसके बारे में कुछ डाटा उन्होंने दिया होता है, और अपने वो वहाँ पे जो इक्विपमेंट है उसके बारे में डिटेल्स बताई होती हैं। और फिर कहते हैं कि आप ये जो हमने टॉपिक्स दिए हैं इन पे, या कोई और अपनी मर्जी का उस पे कोई आप प्रपोजल अपनी बनाइए। और वो प्रपोजल ये तैयार करते हैं स्टूडेंट्स, और फिर ये अपलोड करते हैं। और उसको फिर सर्न के जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं। और फिर उन सारी प्रपोजल में से 3 जो प्रपोजल्स हैं वो सिलेक्ट होती हैं, यानी यूं कह लें कि वो विन करती हैं दुनिया में से। तो इस साल दुनिया के 63 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और टोटल जो टीम्स थी वो 379 थी। इसमें से 28 टीम्स पाकिस्तान से थी। अच्छा, टीम बनाने का जो है वो कोई भी बंदा टीम रजिस्टर कर सकता है अपनी। और टीम मेंबर्स वो जो है 6 से लेके 9 तक स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 1 या 2 कोचेस हो सकते हैं। तो ये टीम जो है ये मैंने रजिस्टर की, और इसका नाम पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव रखा। हम 2 कोचेस हैं इसके, सर एहसन हयात साहब हैं, और हमारे साथ 9 जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टीम के मेंबर्स हैं। और हमने एक्सपेरिमेंटल जो प्रपोजल हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई, ये थी T9 बीम लाइन के बारे में, इसकी कंपोजिशन के बारे में। ये स्टूडेंट्स ने प्रपोजल लिखी कि इसकी कंपोजिशन फाइंड करेंगे कि कौन कौन से पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं और किस रेशो से। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रपोजल थी वो विन कर गई। 3 टीम्स दुनिया से विन की हैं। उसमें एक टीम अमेरिका से है, और एक नेदरलैंड से है, एक हमारी टीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी ऑनर है हमारे कंट्री के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए। और इनके जो अ, इदारे हैं, ये मुख्तलिफ इदारों से स्टूडेंट, 5 मुख्तलिफ इदारों के ये स्टूडेंट्स हैं। इसमें ICB कॉलेज है G63 इस्लामाबाद। और इसमें सुपरनोवा स्कूल F8 इस्लामाबाद। इसमें कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के स्टूडेंट्स हैं। और इसमें फिर सदीक पब्लिक स्कूल रावलपिंडी का स्टूडेंट है, सीडर कॉलेज कराची का स्टूडेंट है। तो ये सारे इदारे जो हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी मुबारकबाद की है। और मैं यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से अ, अपने जो हमारे कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, उनके शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ सन का सेक्रेटरीट है, उनके डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह और जिन लोगों ने भी फैसिलिटेट किया, हम सबके शुक्रगुजार हैं। आपके प्लेटफॉर्म से उनका शुक्रिया अदा करना भी चाहते सर बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपको बहुत मुबारक हो कि आपके स्टूडेंट्स ने
आपका नाम रोशन किया है। जाहिर सी बात है इन लोगों की मेहनत रही होगी। तो इसी बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स पूछना चाहूँगा मोहम्मद सलमान तारड़ से, जो कि आपने मुझे बताया कि इस टीम को लीड कर रहे थे एज कैप्टन। तो सलमान, आप मुझे ज़रा बताएं कि ये टीम आपने किस तरह से फॉर्म की, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लोग आ रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट शहरों से आ रहे हैं। तो ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान आपने एक बड़ी डाइवर्स टीम बनाई है। तो हमें ज़रा ये बताएं कि आपने टीम किस तरह से फॉर्म की, किस तरह से एक दूसरे को जाना, किस तरह से रीच आउट किया, तो उसके बारे में हमें ज़रा बताएं। हाँ जी, तो टीम शुरू में तो बाबा की तरफ से, यानी बाबा को किसी ने कहा कि टीम बनाई जाए और लोगों को रिक्रूट किया जाए। तो उन्होंने शुरू में तो आईसीबी के बच्चों को रखा, जो उनका कॉलेज है अपना। उसमें से जो उनके बेस्ट बच्चे जो नज़र आते हैं, मंसूर है, अब्दुल वहाब हो गया और हुसनैन हो गया, वो आईसीबी से हैं। तो आईसीबी के बच्चों को पहले रखा, साथ मैं था। मैं यानी इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, यानी फिजिक्स में अच्छा था, बाबा ने मुझे भी रख लिया। इसके अलावा उन्होंने मुझे कहा कि एक इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होता है, उसकी सिलेक्शन के लिए कैंप्स किए जाते हैं पाकिस्तान में। टॉप 50 बच्चों को रखते हैं, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर दोबारा कैंप होता है, ये वो। तो बाबा ने मुझे कहा कि इस कैंप में जाके, यानी मैं उस कैंप का पार्ट था और मैं यहीं आगे सेलेक्ट भी हुआ। तो उस कैंप में बाबा ने मुझे कहा कि बच्चों को रिक्रूट करो वहाँ से, क्योंकि वो प्रॉब्ली फिजिक्स के अच्छे बच्चे हैं, पाकिस्तान से सेलेक्ट हुए हुए हैं इसी बिना पे। तो मैंने वहाँ पे, यानी एक व्हाट्सएप ग्रुप था, वहाँ पे मैसेज किया कि जो बच्चा आना चाहता है, इस टीम का पार्ट बनना चाहता है, यानी कांटेक्ट करे। तो वासिफ जो है वो मेरे साथ उस तरह आया था। और एक फिजिकली भी मैंने बच्चों को कहा था। तो एक साथ बिलाल है हमारा स्टूडेंट, वो भी ऑनलाइन बैठा हुआ है, वो भी वहीं से आया था, टॉप 15 वाले कैंप से। तो दो बंदे तो उधर टॉप 15 वाले कैंप से आ गए। अब ये जोहेब है, असदू हो गया, ये दोनों जो है मेरे एक पिछले स्कूल से, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से, मैं इनका दोस्त था, वहाँ पे मैं पढ़ता रहा हूँ। तो ये मेरे वहाँ के दोस्त हैं। और एक अब्दुल्ला मसूद है, ये मेरे आज करंटली स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। सारे यानी गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं और टॉप पोजीशंस लाते हैं। तो जो जो मुझे सबसे अच्छे अच्छे बच्चे लगे, मैं टीम में रख लिया उनको। इस तरह करते करते एक कराची से हो गया, एक लाहौर से हो गया, दो हसन अब्दाल से, आईसीबी से तीन है, सिद्दीक पब्लिक स्कूल से। इस तरह टीम बनी थी सारी। बड़ी जबरदस्त आपने स्ट्रैटेजी बनाई है। जितने भी स्कूल्स के टॉप स्टूडेंट्स हैं उन सारों को एक ही टीम बना के आप लोगों ने बड़ी सही तरह प्लानिंग की हुई है। तो वासिफ, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप मुझे जरा बताएं कि आप लोगों ने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, क्या प्रपोजल था आपका, उसकी हमें थोड़ी डिटेल्स बताएं। Initially, though, we tried to attempt to study some fundamental accelerator physics, and basically, हमें किया क्या था, CERN provides some basic documents, so mainly about the detectors that are used in some in the accelerator experiments, like the Cherenkov detectors, yeah, the delayed wide chambers or the scintillators, etc. So we initially used some certain documents that were provided for the competition itself to understand and have a basic outline on what accelerated physics is. And considering that pura experiment was not to test theory, you can test theory, but we didn't. We basically try to improve in pre-existing system, which I'll come about in just a second. So it was more of an experimental test rather than a theoretical test using experiment, and partly because it's due to the nature of the competition. In my opinion, I think you would need a lot of a pretty good understanding of some form of particle physics to really propose an experiment. So after studying the actual documents that they provided, to have a basic idea of how the detectors work, because when we were essentially doing the experiment or trying to design the experiment itself, that was its entire structure. So the thing that holds the overall experiment itself is the detectors themselves. It's not actually much of a theoretical output compared to an experimental output instead. So that was our initial strategy. We obviously tried to come up with some different ideas, but the one thing we tried to emphasize is pure competition was feasibility. That was something that CERN itself has emphasized, and CERN had some few meetings initially during the actual process of the beamline competition, just to provide some additional details about the accelerators, like their energy beam outputs, what kind of particles you can expect and can't expect, what are the possible limitations, what are some additional equipment that they haven't listed can be used, or maybe some perhaps
a more detailed perspective upon the detectors that we didn't have from the document. Some detectors were a bit, I wouldn't say vague, but they were more like a summarized idea about how the detectors work, not like an entire idea of what the some of the parametrics of each detector. So there were some meetings initially as well by CERN to host that they hosted online, and we obviously gained some perspective upon that. उसके बाद regarding the actual topic, we tasked everybody, basically me and Salman obviously, and Saraktar with the mentorship of Saraktar and Seresin. We decided we should task a few ideas. So what we did was we categorized groups of people in our team, and then obviously tasked them in some specific areas. So one was obviously measuring the particle composition of the beam itself. And the beam itself can either be a proton beam or an electron beam. We obviously, in this case, use a proton beam. The electron beam would be a bit different in terms of its composition, simply because it's a negative charge beam and it's not a positively charged beam. So when you actually come to the experiment, you can see that when it interacts with the target material, the actual composition is slightly different. So that was one area. The second thing we realized was sort of a practical implementation of what we could do with an accelerator like in medical physics, things like radiotherapy or proton therapy. And the third ones were some theoretical ideas that we could test, but obviously due to the limitations in time and obviously the overall knowledge that we needed, we essentially as a group concluded that the best option we had in terms of the feasibility of the experiment, combined with the idea that the time we had, because we didn't have much time, to be very frank, we concluded that we're going to propose an experimental setup or a design for measuring the particle composition of the proton beam that's used in the T9 experimental area. So that was kind of our process. And when we went along obviously over time, we try to look at what should we put in the actual experimental area or experimental setup. We obviously had a document as well that showed or illustrated the T9 beamlines set up a couple of years ago in 2019. I think that's before CERN actually had an upgrade. We realized that they were only using 2 Cherenkov detectors, which was a bit odd to us. We didn't believe that they would actually count all the particles themselves. Obviously, that also depends on the kind of beam you're using. It's a proton beam or an electron beam, and depends on other parametrics as well. But we realized we can actually improve the system and try to measure in a pretty different way. And then we realized that we didn't just use Cherenkov detectors, but we use scintillation systems. We use magnets, calorimeters, which can also be electromagnetic calorimeters. And then obviously, based on all those components in the initial study we did, we kind of made an experimental design for that specific objective. And in the end, obviously, it resulted in a pretty good outcome. Yeah, that makes sense, Wasif. Thank you for providing this detail of the experiment itself. Abdullah, मेरा अगला सवाल आपसे होगा. हमें जरा ये बताएं कि इस पूरी जर्नी में आप लोगों ने क्या चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस हमारे इनिशियली तो यही थे कि हमें किस चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट में हमने प्रपोजल क्या करना. और जैसे सलमान ने बताया कि इनिशियली हमें से कुछ लोग टीम बनाना भी इटसेल्फ भी चैलेंज है सलमान के लिए. तो जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा प्रपोजल किस चीज़ के बारे में होगा, उसके बाद तो ऑब्वियसली जब हमने अपना प्रपोजल भेजा तो काफ़ी टाइम हमने वेट किया उनके किसी रिप्लाई का. और जब एक दिन का रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं आपके प्रपोजल की टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए. तो ये चीज़ हमारे लिए इनकरेजिंग तो थी, लेकिन इससे हमें ये हुआ कि हमें अपनी तैयारी और ज़्यादा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब कोई है आगे, उम्मीद है किसी आगे जाने की. तो जिस दिन उनकी मीटिंग थी, हम सब ने तैयारी की भी थी. We took courses from their website and we read their booklets on their T9 beamline. तो इनिशियली जब मीटिंग शुरू हुई उस वक्त सलमान हमारे कुछ लोग अवेलेबल भी नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग किसी कंपटीशन में बिजी थे, कुछ लोगों के फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे. तो इन चीज़ों से कभी सामना करना पड़ा. फिर जब फाइनली उन्होंने हमें कहा कि आप लोगों का प्रपोजल सिलेक्ट हो गया, उसके बाद असल तैयारी उसके बाद हमने शुरू की, क्योंकि इनिशियली तो हमें सिर्फ इस बात पे फोकस करना था कि हमारा प्रपोजल किस चीज़ के बारे में होगा, प्रपोजल की मेन आउटलाइंस क्या होंगी. लेकिन अब हमें हर एक डिटेक्टर, हर एक पार्टिकल, उसकी डिटेल्स, उसके सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज, उसकी लिमिटेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सीखना है. हमें उनके सॉफ्टवेयर्स के बारे में, उनकी डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स के बारे में ये भी सीखना है हमें.
तो असल चैलेंज तो हमारे लिए अब शुरू हुआ है, जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, ताकि उधर जाके भी हम एक कोई ऐसा काम करें जिस पे हम लोग भी प्राउड हो, हमारी कंट्री भी प्राउड हो। अच्छा, अगले साल जो टीम हमारी जो भी करेगा, खैर हम तो यूनिवर्सिटी वगैरह में चले गए हैं, हमारे साथ ये कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो होंगे इंशाल्लाह अगले साल टीम में, उन्हीं की आगे उन्हीं का काम है। लेकिन यानी जो चीज उनको हेल्प करेगी वो यही है कि हमारी टीम पहली दफा हमारी टीम एक जा रही है स्वर्ण, और यानी इस कॉम्पिटिशन को तकरीबन 12 ईयर्स होने वाले हैं मुझे लगता है, और ये पहली दफा उन्हें पाकिस्तान से टीम को सिलेक्ट किया, तो सबसे बड़ी बात यही है। सबसे बड़ी जो यानी असल में आपकी मेंटल जो आपकी कैपेसिटी है वही मैटर करती है कि आपको अपने ऊपर कितना बिलीव है। तो यही बात है कि हमारे से ही उन्होंने इंकरेज होना है। अब्दुल्ला, आपने बहुत ही सही बात की है। आप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने तो एक है ना बार सेट कर दिया है बाकी सारी टीम्स के लिए जो अगले साल आएंगी, कि ये हमारी इंस्पिरेशन है। सर ऐसा ना, आप मुझे ज़रा बताएं कि अभी इस टीम के नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। अभी क्योंकि जैसी बात है, जो 3 प्रपोजल सेलेक्ट हुए हैं उनको क्या सर्न बुलाएगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा, तो उसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं और आप लोग किस तरह से तैयार हो रहे हैं? कि जब तकरीबन हमें 2 माह पहले हमने जो है ना ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि उन्होंने हमें बता दिया था कि आप विनर टीम है। अलबत्ता इसका फिर उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था तकरीबन कोई 10 दिन बाद। तो वो सर्न की वेबसाइट पे और इस तरह जो उनका जो कोरियर होता है, सर्न का अपना कोरियर होता है, उसके थ्रू उन्होंने पूरी दुनिया में जो है ना ये इसकी तशहीर की इस खबर की कि ये टीम है पाकिस्तान की। तो चूंकि हमारे साथ एक टीम है यूएस की और एक नीदरलैंड्स की टीम है हमारे साथ। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू हुआ। उस प्रोसेस में ये था कि मतलब वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस था हमारा। तो सबसे पहले हमने उसके लिए तैयारी शुरू की, और उसके बाद ये है कि वीजा हमने अप्लाई कर लिया है और हमें अगले हफ्ते तक वो फाइनल हो जाएगा सारा। अच्छा, जहां तक बात है बाकी चीजों की, तो वो ये है कि जो सर्न के साइंटिस्ट हैं वो कंटिन्यूसली हमारे साथ राब्ते में हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ऑफ कोर्स वहां पे भी हमारे साथ होंगे एक्सपेरिमेंट्स में, और वो यहाँ पे भी हमारे साथ कंटिन्यूसली हैं, तो वो हमें एजुकेट करते रहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे पास जो डिटेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं या जो काउंटर्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनको इस्तेमाल कैसे करना है, और ये सारा कुछ। फिर उसके बाद जो डेटा एनालिसिस हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें वो हमारे साथ कंटिन्यूसली हमें बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये टीम हमारी जो है वो जाएगी 14 सितंबर को यहाँ पाकिस्तान से, और वहाँ पे ये टीम परफॉर्म करेगी। तो जो इन 3 टीमों में से जो 2 टीमें हैं वो तो सर्न जा रही हैं, ठीक है, जिनीवा जा रही हैं, और ये दोनों टीमें बेसिकली यूं समझ लीजिए कि एक ही एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। एक्सपेरिमेंट का प्रपोजल हमारा था, लेकिन उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमने मैग्नेट इस्तेमाल करना है, तो वो मैग्नेट जो है वो भी एक्चुअली एक विनर टीम ही बना रही है, और वो विनर टीम जो है वो यूएस की है। ठीक है, तो वो जा रही है, वो हमारे साथ वहां से जा रही है। और जो तीसरी नेदरलैंड्स की टीम है, तो वो जाएगी जर्मनी, डेजी, एक वो जर्मनी का अपना एक इदारा है डेजी, तो वो वहां पे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो बस ये है कि वहां पे ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अगेन ये डेटा एनालाइज होगा, और उससे हम ये देखेंगे कि हमारे पास टीम कंपोजिशन क्या है, और मतलब वो उनकी एनर्जीज क्या हैं वगैरह वगैरह, उसमें क्या फ्रैक्शन है, कौन से पार्ट, मतलब मुख्तलिफ पार्टिकल्स का क्या क्या फ्रैक्शन है उसके अंदर। और जैसे मेरे ख्याल से वासिफ ने इसमें वो डिटेल से बात की है कि इसकी क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं बाद में। तो ये मतलब अब तक का जो प्रोसेस है। फिर उसके बाद ये है कि हमारी टीम जो है वो डेली बेसिस पे इकट्ठी होती है, और हम जो है वो मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रेजेंटेशन देते हैं। हमने अपने टास्क जो है वो डिवाइड किए हुए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब डिफरेंट चीज, मिसाल के तौर पर उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उस इस पूरे एक्सपेरिमेंट की फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिटेक्टर्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मिल के जो है हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। बहुत ज़बरदस्त। ये तो लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से टीम वर्क की तरह आप लोगों ने एक टीम होके काम किया है। मेरे आखिरी 2 सवाल होंगे। मेरा जो एक सवाल ये कि अब आप लोगों को क्या लगता है कि इस कॉम्पिटिशन में आज तक पहले हमारी पाकिस्तान से टीम्स गई हैं, या फिर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? इसकी वजह क्या है कि 12 साल होने के बाद जाके हमें ये अचीवमेंट मिली है? Yes, I would comment on this. इसकी बेसिकली वजह ये नहीं है कि वी आर नॉट दैट मच एबल टू परफॉर्म वेल इन दैट कंपटीशन। इसकी मेन वजह है कि पूरे कंट्री में ना बहुत ही छोटे फ्रैक्शन को पता होता है इस कंपटीशन के बारे में कि ये कंपटीशन एग्जिस्ट भी करता है, ऐसा कंपटीशन है भी सही। फिजिक्स का कंपटीशन वैसे तो बाकी एकेडमिक कंपटीशन उसकी वैसे ही काफी कम अवेयरनेस रहती है पाकिस्तान में।
और ये फिजिक्स की भी एक बहुत ही अलग ब्रांच है, जो कि हाई स्कूल लेवल पे उतना उसका एक्सपोजर होता भी नहीं है पार्टिकल फिजिक्स का। तो ये उससे रिलेटेड एक कंपटीशन है, तो उसकी अवेयरनेस और भी कम हो जाती है। तो अब जैसा, अगर आपको बताया कि सलमान ने बेसिकली कैंप के जरिए बताया दूसरे लोगों को, तो 3-4 महीने मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। अगर मुझे पता होता तो मैं भी खुद पार्टिसिपेट करता, लेकिन मुझे पता भी नहीं था। तो बेसिकली ये वजह है कि अवेयरनेस की कमी है। और दूसरा, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहता है कि उसमें मतलब कि थोड़ा कॉन्सेप्ट पे उतना फोकस नहीं रहता है, और क्रिएटिव थिंकिंग को थोड़ा बहुत उतना इंकरेज नहीं किया जाता। तो मेरे ख्याल यही दो वजह रहती हैं कि इसमें अच्छी कारकर्दगी नहीं रहती। बाकी मुल्कों में अगर देखा जाए तो अवेयरनेस काफी ज्यादा है। हमारे रिलेटिव, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन उनमें अवेयरनेस का जो लेवल है बहुत ज्यादा रहता है। और दूसरी बात इंशाल्लाह, लेकिन अब चूंकि हम जीते हैं, तो इससे काफी अवेयरनेस भी फैलेगी और काफी इंकरेजमेंट भी मिलेगी बाकी दूसरी टीम्स को, और कि वो भी इसमें अच्छा परफॉर्म करे, और अवेयरनेस इंशाल्लाह इंक्रीज होगी इस विन से। और बाकी दूसरे मुल्कों में आप देखिए कि उसमें कॉन्सेप्ट को भी ज्यादा फोकस किया जाता है, थोड़ा एजुकेशन सिस्टम भी उनका अच्छा रहता है। इस वजह से मेरे तो यही दो रीजन मैं देखता हूँ कि इस वजह से होते हैं। जी। जुहेब, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जो साद ने बात की है उसी पे कुछ अगर आप ऐड करना चाहें। पहली बात तो यह है कि 12 साल पहले ही जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया था ये कंपटीशन, फौरन ही पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस नहीं फैली थी, जैसे साद ने कहा। तो कुछ सालों पहले से टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन कोई भी इतना डिवोटेड नहीं होता इसमें, कुछ भी हार्डवर्क या, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन, लोगों की खुद से बहुत एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। एक वजह यह होती है। दूसरा ये होती है कि जैसे पिछले साल साइंस स्कूल एक टीम ने पार्टिसिपेट किया था, मुझे एक सोर्स से पता चला, तो उनके सारे टीचर ने ही एक प्रपोजल लिख के भेज दिया। अब एक टीचर का ही सिर्फ उसमें इनपुट है, वो भी नहीं हमें सही से पता कि क्या उसमें मसले होते हैं। लेकिन हमें जितना आइडिया है कि हमने एक प्रपोजल, हमारी टीम अपने प्रपोजल के अलावा हमने एक और प्रपोजल देखा था, तो उसमें यह था कि लोगों ने बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था। इस कंपटीशन में जो असल में जो चीज देखी जाती है, जिसकी बुनियाद पे सिलेक्ट किया जाता है टीम्स को, वो ये होती है कि द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कितना एक्सेसिबली वो CERN में परफॉर्म किया जा सकता है, कितना इजीली वो परफॉर्मेबल है, प्रोवाइडेड जो उनके पास इक्विपमेंट मौजूद है। कुछ लोग होते हैं वो कुछ टीम्स ने इंटायर रिसर्च पेपर्स भेज दिए, हाई स्कूल लेवल के नहीं थे, तो जाहिर है साइंटिस्ट को आराम से आइडेंटिफाई वो कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट्स का या तो काम नहीं है, या फिर ये इस लेवल पे परफॉर्मेबल नहीं है। तो सिंपल होना चाहिए प्रपोजल, और प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप लोगों की टीम का नाम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव है, राइट? जी जी। हाँ, तो मुझे जरा ये बताएं कि ये नाम कहाँ से आया, किस तरह, किसने ये नाम सोचा और क्या इंस्पिरेशन थी इस नाम के पीछे की स्टोरी बताएं जरा। बेसिकली जब ये टीम रजिस्टर सर कर रहे थे, तो सर ने, जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट सारे करते थे, तो सर ने कहा कि हर कोई सजेस्ट करे अपनी टीम का नाम, तो क्या होना चाहिए। तो सबने सजेस्ट किया, सारे स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया, सर ने भी सजेस्ट किया। तो जो ये नाम, सलमान जो लीडर भी है इस टीम का, सलमान भाई, उन्होंने पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ये उन्होंने सजेस्ट किया था, तो सबसे बेहतर यही लगा, तो इस वजह से इस टीम का नाम पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव रखा गया। आप लोग तो सारे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो ये पार्टिकल फिजिक्स की नॉलेज आप लोगों को कौन प्रोवाइड करा था? आप लोग किताबें पढ़ रहे थे, रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे थे, यूट्यूब से देख रहे थे? ये इसकी नॉलेज आपको कहाँ से मिल रही थी? देखें, जो इंटरमीडिएट की बुक्स होती है ना, उसमें काफ़ी तो नहीं होता, लेकिन कुछ नॉलेज होता है जिससे हम लोग ज़्यादा को एक्सप्लोर करने की हमारे अंदर तड़प पैदा होती है कि यार ये चीज़ तो है, लेकिन इससे फर्दर हम क्या क्या सीख सकते हैं, तो वो तड़प हासिल होती है। अब जब ये प्रपोजल हमारा साइन हुआ कि हमने वहां पर जाना है और हम लोग सेलेक्ट हुए, तो जब रास्ते बनते हैं तो उस पर चलना खुदा खुद सिखाता है। तो वहां पर अब चलने के लिए राहें खुद ही दी गई, और बुक्स का हमने नेट से काफी फाइंड किया। और इसके अलावा हमारे जो कोचेज हैं उन्होंने काफी हमें हेल्प किया, उनको इस चीज़ का काफी नॉलेज था। तो जैसे उन्होंने, सर अख्तर ने बताया कि वो प्रोफेसर हैं, और सर एहसन हयात भी प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड किया। बाकी हमारे पास बुक्स भी थी, इंटरनेट भी था, और ओपन एआई को भी हमने यूज़ किया। तो इस तरह इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती गई और प्रपोजल बनाया, वो बस कलेक्ट किया सारों को, हम लोगों ने आपस में गैदरिंग की और उसके बारे में पढ़ा। तो इन्फॉर्मेशन जो है क्वेश्चन से काफ़ी बढ़ती है, तो हम लोगों ने आपस में क्वेश्चन आंसर भी किए।
तो जिस वजह से ये एक्सप्लोजर हमें मिला, उसके अलावा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था जो हमें आगे अपनी ज़िंदगी में भी काम आएगा इंशाल्लाह। ऑन दैट इंस्पिरेशनल एंड पॉजिटिव नोट इस एपिसोड के एंड की तरफ हम लोग आते हैं। उम्मीद है कि आगे जाकर भी जो आप लोग सर्न में जाएंगे और वहाँ के साइंटिस्ट से मिलेंगे, वहाँ पे हमारा नाम रोशन करेंगे, हमें रिप्रेजेंट करेंगे, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग योर प्रोग्रेस।